secretary. Our next type is secretary of embassy. तो एम्बेसडर कौन होता है? तो एम्बेसडर होता है पर्सन जो अपनी होम कंट्री को फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करता है. होम कंट्री मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है होस्ट कंट्री और फॉरेन कंट्री. तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि इंडियन एम्बेसडर है तो मतलब वो उसकी होम कंट्री क्या हुई? इंडिया हुई और वो फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करता है. होस्ट कंट्री ले लेते हैं यूएस. यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है तो होस्ट कंट्री हुई यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स हुआ और उसकी होम कंट्री हुई इंडिया. तो एम्बेसडर एक ऐसा पर्सन है जो अपनी होम कंट्री को फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करता है. उसका वर्क क्या आता है, क्यों वो अपॉइंट किया जाता है? तो जो होम कंट्री के पर्सन है उनके लिए वो वर्क करता है, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है. तो देखते हैं नाउअडेज एवरी कंट्री नॉमिनेट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव. तो एवरी कंट्री नॉमिनेट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव एज एन एम्बेसडर. तो एम्बेसडर के तौर पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करती है इन अनदर कंट्री. तो अपनी होम कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉइज वो अदर कंट्रीज में नॉमिनेट करती है. Their main function is to protect interest of their own country and to convince over their country's ideology. तो उनका मेन इंटरेस्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं? तो प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री, मतलब अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को वो देखते हैं. मतलब कि इंडिया की एम्बेसी है यूएस में, तो अगर यूएस के जो पीपल्स है वो इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से यूएस में जाना चाहते हैं, तो वो जो मैटर्स होगी जहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं तो वो इंडिया के बिहाफ में वो लोग वर्क करते हैं और उनके इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं. एंड टू कन्विंस ओवर देयर कंट्रीज आइडियोलॉजी, अपनी कंट्री के जो आइडियोलॉजी होगी वो फॉरेन कंट्री में वो रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी. हमने पहले देखा था मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी, तो उसके बाद ही डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी आते हैं. तो पहले देखते, हमने पहले भी देखा था कि पीपल अपॉइंट करते हैं किसे? प्रेसिडेंट को. तो वो फॉरेन कंट्री में प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है. हमारे इंडिया में हम अपॉइंट किसे करते हैं? तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उसे हम इलेक्ट करते हैं. इलेक्शन में पीपल इलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इलेक्शन जब होती है तो हम किसे अपॉइंट करते हैं? तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं करते. तो जिस भी पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा अपॉइंट हुए होंगे वो पोजीशन पे आएगी. आप एग्जांपल ले लो कांग्रेस और बीजेपी का. तो जिस भी इन दोनों पार्टीज में से जिस भी पार्टी के मेंबर ज़्यादा इलेक्ट हुए होंगे वो पार्टी पोजीशन में आएगी और वो पार्टी वर्क क्या करेगी? तो वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखेगी कंट्री का, वो कंट्री के लिए वर्क करेगा. तो अब नेक्स्ट क्या आता है कि पोजीशन में आने के बाद वो मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते. तो हमने पहले भी देखा, हमने यहाँ तक पढ़ा था. कहाँ पे? मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी में. तो इलेक्शन होने के बाद पोजीशन में पार्टी जब आ जाए उसके बाद मिनिस्टर अपॉइंट होते जिनका वर्क क्या होता है? वो डिपार्टमेंट, वो मिनिस्टर को वो मिनिस्ट्री होगी. लाइक एग्जांपल ले लो फाइनेंस, तो फाइनेंस की मिनिस्ट्री होगी तो मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी वो फाइनेंस की मिनिस्ट्री हैंडल करेगा. अब उसके बाद क्या आता है? मिनिस्टर अपॉइंट किए गए तो उसका वर्क क्या है?
मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो भी वर्क होंगे वो कौन देखेगा, फाइनेंस की मिनिस्ट्री का जो हेड होगा, मिनिस्टर होगा वो। तो इतना हमने पहले भी पढ़ा था, मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। अब नेक्स्ट आता है, उसके बाद जो मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, मे बी उसे उतनी लीगल नॉलेज ना हो तो वो उसके वर्क को एक शेड्यूल में रखने के लिए एवरी मिनिस्ट्री में उसके बाद एक गैजेट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। गैजेट ऑफिसर मतलब IAS IPS ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। हम पहले फाइनेंस की बात कर रहे थे, हमने पहले शुरू से फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करी है, तो उसमें मिनिस्टर अपॉइंट हुए। उसके बाद कौन अपॉइंट होगा, IAS IPS ऑफिसर होगा और उसे वो मिनिस्ट्री दी जाएगी, मतलब वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया जाएगा, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट के लिए वो वर्क किया करेगा। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर अपॉइंट किया गया है तो उसका वर्क क्या होगा, तो फाइनेंस की एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क होगी वो सब वर्क वो देखेगा। और देन उसको हम क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। तो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी किसके बाद आता है, मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी अपॉइंट होने के बाद कौन आता है, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। ओके, तो वो उसका वर्क क्या होगा, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, लाइक secretaries of education, secretaries of finance department, etc. And he should work honestly, efficiently and lawfully. तो ये हमारे दो टाइप हुए, secretary of MBA and departmental secretary. Okay students, so our next topic is association or a union secretary. So what is a association or a union? Association, which means a group of persons who are gathered for particular reason. Okay, take an example, association of a labor. So here all laborers are gathered. Okay, so our first union is student union secretary. In your schools you know the concept of class representative. So you know that what is a class representative. Class representative means a students who represent a whole class or a particular class. तो वो हुआ क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो क्लास की हैंडलिंग करता है, क्लास के वर्क को देखता है। ओके, और वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता होगा कि क्या क्या वर्क आते हैं, बिकॉज स्कूल्स में CR अपॉइंट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन। तो CR है वो सिर्फ ओनली क्लास को रिप्रेजेंट करता है, बट स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी मतलब एक ऐसा पर्सन और ऐसा सेक्रेटरी जो पूरी स्टूडेंट को और सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता हो। कॉलेजेस में GS अपॉइंट किए जाते हैं, वो स्टूडेंट्स में से ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो GS कौन होता है, वो एक पर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है, जो किसके लिए वर्क करता है, जो स्टूडेंट यूनियन मतलब जो यूनियन होगा स्टूडेंट्स का, उसके लिए वो वर्क करता है। तो पर्सन इलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स नोन एज GS, तो उसे क्या बोलेंगे, स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी। और उसका वर्क क्या होगा, तो ही वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए वो वर्क करेगा। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टूडेंट्स। तो मतलब स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो रिजॉल्व करेगा, उसे पता होगा कि स्टूडेंट्स के राइट्स क्या है, और उनके साथ कोई बुरा व्यवहार करे और ऐसे कोई बुरी बात हो तो उसे वो हैंडल करेगा। तो ये सब वर्क हुआ स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी का। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लब सेक्रेटरी। तो डे बाय डे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं वैसे ही क्लब भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो क्लब क्या है, तो क्लब ऐसा एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो वो किसके लिए वर्क करता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड सोशल
सोशल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, स्पोर्ट्स क्लब्स है। देन आपने देखा होगा कि जेसीस आता है, तो जेसीस क्या है, वो सोशल डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं, उसमें पीपल गैदर होते हैं और सोशल डेवलपमेंट के लिए वो लोग वर्क करते हैं। Established to promote sports and cultural activities. कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है उसे इस्टेब्लिश करने के लिए स्पोर्ट क्लब ऑर्गेनाइज होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं, और वो क्लब की हैंडलिंग के लिए एक पर्सन अपॉइंट होता है, उसे हम बोलेंगे क्लब सेक्रेटरी। ओके, ये एग्जाम्पल है स्पोर्ट्स क्लब। तो गुजरात का है एक स्पोर्ट्स क्लब, तो स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात, वो एग्जाम्पल हुआ क्लब का। देन नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन, तो ये भी एक क्लब का एग्जाम्पल हुआ। और सेक्रेटरी जो अपॉइंट होगा, वो जो पूरा क्लब है उसका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसके जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग सेक्रेटरी अपॉइंट होगा। और उसका वर्क क्या होगा, मैनेज द क्लब अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये हुआ क्लब सेक्रेटरी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी। सो स्टूडेंट्स, नाउअडेज मेट्रो सिटी में एजुकेशनल कैंपसेस की डेवलपमेंट बहुत हो रही है, मतलब एक ही कैंपस में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है। तो वो सब वर्क की हैंडलिंग के लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। इन मेट्रो सिटीज बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल कैंपसेस आर एस्टैब्लिश्ड, तो वो बहुत बिग मतलब वाइडर एजुकेशनल कैंपसेस होते हैं और उसका स्कोप भी बहुत वाइडर होता है। तो उस वर्क और उसके जो मैनेजिंग वर्क हो गए, तो टू मैनेज सच बिग कैंपसेस सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड। इन सच प्लेस ही और शी वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो जो बिग कैंपसेस हो गए, तो उसकी वर्क के लिए और उसकी मैनेजिंग के लिए पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वर्क